आपको समझाता हूँ। उसका आउटकम ये हुआ कि 1945 में ह्यूज कैपिटल जो जर्मनी ने अनेक्स की हुई थी, उससे उसका आउटपुट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो करेंसी उसने अननेसेसरी बनाई हुई थी उससे उससे जो है इसकी करेंसी अप्रिशिएट हो गई। राइट, आ गया लाइन पे जर्मनी 1945 तक, और ये मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया था। ठीक, जब ये अप्रिशिएट हो गई तो यही यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की विलिंगनेस रखी कि हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि अब आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो गई है, और इतनी अप्रिशिएट हो गई है कि इसने यूएस डॉलर को भी पीछे कर दिया था 1942 के बाद। लेकिन यूएसए की वेबसाइट उसको आज भी नहीं दिखाती हैं, वो ये कहती है नॉट अवेलेबल, क्योंकि वो नीचे नहीं रखना चाहते हैं अपने आप को। लेकिन फैक्ट ये है कि इन्होंने उसको ओवरटेक कर लिया था। तो इन्होंने कहा कि हम आपके यहाँ निवेश करेंगे एक शर्त पे, आप सरेंडर कर दीजिए, यू सरेंडर एंड दैट दिस वर्ल्ड वॉर बी ओपन। ठीक है, तो ये हिटलर डोंट वांट टू सरेंडर, बट जर्मनी के लोग कहते थे कि भाई हम लड़े किस लिए थे, इकोनॉमी के लिए। अगर ये हमारे अंदर निवेश करना चाहते हैं अब, तो ठीक है हम युद्ध नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने सरेंडर किया। दूसरा काम क्या हुआ जर्मनी में, पश्चिम जर्मनी में इंग्लैंड, फ्रांस और यूएसए ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, और पूर्वी जर्मनी में जितने भी कैपिटलिस्ट थे वो सारे पश्चिम जर्मनी में भाग आए, पूर्वी जर्मनी में अपनी कैपिटलों को छोड़ छोड़कर, क्योंकि उधर से सोवियत की आर्मी घुस रही थी पूरब की दिशा से। सो ऑल द ईस्ट जर्मन्स मूव टुवर्ड्स द वेस्ट जर्मनी, और ईस्ट जर्मनी में जो कैपिटल थी उसको जो है रशिया, ये सोवियत, रशिया नहीं कहना शब्द सही है, सोवियत आर्मी ने कैप्चर कर लिया। राइट, तो ये जो कैपिटल थी ये वर्कर्स की हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वर्कर्स की फॉर्मेशन में थे। राइट, कैपिटलिस्ट वहां रहे नहीं, कैपिटलिस्ट सारे पश्चिम जर्मनी में भाग आए, और पश्चिम जर्मनी में यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस ने इन्वेस्टमेंट किया और एफडीआई लाया। एफडीआई लाने से अगर हम तुलना करें 1990 तक, जब इन दोनों जर्मनियों का यूनिफिकेशन हुआ था, राइट, तो पश्चिम जर्मनी के पास जो इनकम थी वो पूर्वी जर्मनी से 5 गुना ज्यादा थी। तो ये शो करता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से कोई भी मुल्क तरक्की करता है, और वर्कर्स और इनको अगर आप फैक्ट्री दे देंगे तो उससे कोई खास तरक्की नहीं होती है। राइट, इसी कारण से रशिया टूटा, 1990 में यूएसएसआर खत्म हुआ। राइट, और ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी से दोबारा से यूनिफाई हो गया, जर्मन की बर्लिन वॉल को तोड़ा गया। राइट, ईस्ट जर्मनी सोवियत संघ के अंडर चलता था, और वहां पर जो कैपिटल थी वो वर्कर्स ऑक्युपाई करते थे। यही मैंने आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन में पढ़ाया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस मॉडल पर बहुत ज्यादा फोकस करते थे, जो रशिया, यूएसएसआर या ईस्ट जर्मनी का मॉडल था, क्योंकि वो ये मानते थे कि जो उद्योगपति है उसकी माइंडसेट ब्रिटिश है, और इसके आउटपुट को सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, जिसके लिए एक ही रास्ता है कि लेबर यूनियंस को क्रिएट किया जाए जो कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें, तो ऐसा लगे कि वर्कर पार्टिसिपेट कर रहा है। राइट, वो पूर्वी जर्मनी और यूएसएसआर के पदचिन्हों पर चलते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो पश्चिम जर्मनी के पदचिन्हों पर चलना चाहते थे। लेकिन देश की किस्मत ये थी कि वी हैव टू नॉट टू बी विद सुभाष चंद्र बोस, हमें उन्हीं के साथ चलना पड़ा, दैट इज नेहरू जी। राइट, और हम इस जर्मनी की तरह से चले 1990 तक। ये भी क्लोज्ड इकोनॉमी रहे हैं, इन्होंने कोई एफडीआई नहीं करने दी पूर्वी जर्मनी ने, और हम लोग भी क्लोज्ड इकोनॉमी रहे हैं, हमने भी कोई एफडीआई नहीं करने दी। लिहाजा 1990 से आज 2020 तक हमने कितनी तरक्की की है, और 47 से 1990 तक कितनी तरक्की करी है, ये रिजल्ट आपके सामने है। राइट, तो ये चीज है कि जर्मन लेसन ने हमें क्या सिखाया है आज तक। तो ये पूरी हिस्ट्री है, व्हाट ऑल हैव हैपेंड, और इस तरह से जर्मनी ने सरेंडर किया, लेकिन आत्मसम्मान की रक्षा करके। राइट, ये वही फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए हैं जिन्होंने इस जर्मनी की मजाक उड़ाई थी, और उसी ने कहा अब हम आपसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप सरेंडर कर दीजिए। राइट, और उसके बाद ये चारों मित्र साथ साथ चले हैं। तो जर्मनी की सिचुएशन उसी स्टूडेंट के तरह से है जिसे इतने कम नंबर दे दिए गए कि वो वर्थलेस हो गया। एज ए रिजल्ट वो स्टूडेंट युद्ध पर गया अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए। राइट, तो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। और फिर क्योंकि उसको लड़ने का कोई शौक नहीं था, बाद में जब ये तीनों मित्र उससे बोले तो उसने कहा ठीक है आज से मैं सरेंडर करता हूं, लेकिन आप मुझे मेरे आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे, और यही हुआ। राइट, हिटलर को लोग कहते हैं कि उसने सुसाइड किया या वो भाग गया, जो भी है, इट इज अ क्वेश्चन मार्क इन हिस्ट्री, नोबडी नोज। ठीक, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क।
इवन सुभाष चंद्र बोस के भैया क्वेश्चन मार्क है, कोई कहते हैं वो एयर क्रैश हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो उसके ऊपर मुखर्जी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है, जो भी है वो इस लेक्चर का पार्ट नहीं है। ठीक है, सो बाय 1945 जर्मन करेंसी appreciated more than USD because of huge output from annexed capital. Thus, US, France, Britain expressed their willingness to invest capital in West Germany on condition of surrender. Capitalists, in fear of approaching Soviet army, migrated to West Germany from East Germany, leaving their capital behind. The capital in East Germany was owned by workers. As such, no foreign investment take place, and it was closed economy, जैसे हम लोगों की थी, भारत की। ठीक है, it was observed that income in West Germany was almost 5 times to that of East Germany due to larger output from FDI. Thus, finally, East Germany unifies with West in 1990. India too adopted the East Germany model with focus on heavy industrialization without FDI and closed economy. ठीक है, नेहरू जी का सपना था कि हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो सबसे ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन हम एफडीआई नहीं करेंगे, हम क्लोज्ड इकोनॉमी रहेंगे। एग्रीकल्चर पे उन्होंने शुरू में कोई खास ध्यान नहीं दिया है, यही कारण है हम लोगों को 1960s में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। हमारे पड़ोसी ने हमें हमला इसलिए ही किया था क्योंकि वो हमें कमजोर समझता था, हालांकि हम कमजोर नहीं है, हमारी सेना कमजोर नहीं है, राइट। आज अगर हम स्ट्रांग हैं तो इसी हमारी स्ट्रेंथ को देख के पड़ोसी शांत बैठा हुआ है, इसलिए स्ट्रेंथ को बनाना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो दिस इज द हिस्ट्री जो मैं आपके सामने लाया हूँ, फैक्ट्स लाया हूँ, राइट। ये नहीं कि जो हमें किसी बुक में पढ़ लिया वही मानी जाती है, ये क्रक्स है जो थॉरो रीडिंग से आपको पता चलता है कि जर्मनी क्यों वर्ल्ड वॉर में गई थी, क्यों उन्होंने सरेंडर किया, क्या कारण थे और कौन बेहतर चला, पश्चिम जर्मनी बेहतर चली कि पूर्वी जर्मनी बेहतर चली, ये आपके सामने सबूत है उस बात का, राइट।